हाय, मैं हूं देव एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्लोज अप। March is the month in which Women's Day is celebrated across the world. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में some of the leading directors today are ladies. फराह खान, जोया अख्तर, मेघना गुलजार, to name just 3. लेकिन कुछ 40-50 साल पहले ऐसे नहीं था. Direction was considered a male bastion. But there was one lady who challenged that stereotype back in the 70s and 80s. She turns a year older in March. एक ज़माना ऐसा था जब सिनेमा को कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा में डिवाइड किया गया था. One of the few filmmakers who attempted to bridge that gap between commercial cinema and parallel cinema was सई परांजपे. उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई, लेकिन आज हम बात करेंगे 1980s के दशक की उनकी 3 ऐसी फिल्मों के बारे में जो हम आज भी याद करते हैं. स्पर्श. 1970s के दशक में सई परांजपे जी दिल्ली दूरदर्शन में काम करती थी. उस वक्त उन्होंने एक टेलीफिल्म बनाई थी जिसका नाम था रैना बीती जाए. इट वॉज अ लव स्टोरी वोवन अराउंड अ स्कूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड. उन्होंने ये ठान ली थी कि एक दिन मैं इसी फिल्म पे एक फीचर फिल्म बनाऊंगी. And thus, the idea of Sparsh was born. Sai Paranspe ji initially wanted to make this film with Tanuja and Sanjeev Kumar, but eventually this film was made with Naseeruddin Shah and Shabana Azmi. Shabana Azmi ji played Kavita, a lady who is coming to terms with the unexpected death of her husband, and Naseeruddin Shah sahab played Anirudh, who is the principal of the Navjeevan School for the Blind. It was the love story of Anirudh and Kavita. इस फिल्म के लिए सई परांजपे जी ने काफ़ी रिसर्च किया था इन द दिल्ली बेस्ड ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन. तो नसीर साहब और शबाना जी के अलावा इस फिल्म में BRA के काफ़ी बच्चों ने, स्टाफ ने भी पार्टिसिपेट किया था. इनफैक्ट नसीरुद्दीन शाह साहब स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद मिस्टर मित्तल, द प्रिंसिपल ऑफ BRA, टू ऑब्जर्व हिज मैनरिज्म्स, हिज बॉडी लैंग्वेज, एंड द रिजल्ट्स वर आउटस्टैंडिंग. स्पर्श को बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट स्क्रीन प्ले के नेशनल अवार्ड्स मिले. उसके कुछ 13-14 साल बाद नसीरुद्दीन शाह प्लेड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अगेन, वेल not quite visually impaired, in a film called Mohra. Chashme Baddoor. Chashme Baddoor is Sai Paranspe ji's most loved and most memorable film. The film was about 3 friends, 3 bachelors who are sharing a bachelor pad in Delhi. सिद्धार्थ यानी के फारूक शेख, ओमी यानी के रवि बासवानी और जोमो यानी के राकेश बेदी. Their lives take an unexpected turn when they encounter Neha उर्फ मिस चमको, प्लेड बाय दीप्ति नवल. इस फिल्म में बहुत सारे हिलेरियस कॉमिक सीक्वेंसेस थे. सारे एक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया था. याद कीजिए वो सीन जब नेहा यानी कि मिस चमको, दीप्ति नवल बैचलर पैड में पहुंच जाती हैं टू सेल द प्रोडक्ट चमको वॉशिंग पाउडर. सिद्धार्थ यानी कि फारूक शेख साहब थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं अराउंड लेडीज, सो ही इज़ अ लिटिल एम्बैरेस्ड. और ओमी और जोमो, जिन्होंने नेहा के बारे में काफ़ी झूठ बोला है सिद्धार्थ को, दे आर एम्बैरेस्ड बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट दे विल बी कॉट, देयर लाइज विल बी एक्सपोज्ड. तो वो दोनों भाग जाते हैं वहाँ से. या फिर वो सीक्वेंस जब दादी अम्मा यानी कि लीला मिश्रा जी बैचलर पैड पहुँचती हैं और वो खटिए में बैठ जाती हैं, उठ नहीं पाती, और फिर वो दीवार पे उन सारी तस्वीरों को देखती है जो हमें बैचलर पैड में जनरली देखने को मिलती है, लड़कियों की तस्वीरें. और दादी अम्मा कहती है, बेटा कुछ देवी देवताओं की भी तस्वीरें लगा लेते. चश्मे बद्दूर वॉज अ क्लासिक, चाहे वो सिद्धार्थ हो, ओमी हो, जोमो, नेहा यानी कि मिस चमको, या फिर सईद जाफरीज लल्लन मियाँ. दीज कैरेक्टर्स कंटिन्यू टू बी रिमेंबर्ड. चश्मे बद्दूर की और एक हाईलाइट थी, इस फिल्म में ऐसी एक चीज़ हमें देखने को मिली जो बाद में कई फिल्मों ने कॉपी की. आई वुडंट से कॉपी बट इंस्पायर्ड, जैसे कि लम्हे, a parody of old Hindi film songs. Whether it was आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा और आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, रवि बासवानी and दीप्ति नवल were in top form in that parody sequence. 2013 में डेविड धवन साहब ने चश्मे बद्दूर की रीमेक बनाई, लेकिन बात कुछ बनी नहीं. A diamond is forever and Chashme Baddoor is certainly a diamond. Katha. Katha was Sai Paranspe ji's tribute to the old story
of the Hare and the Tortoise. इस फिल्म के लिए सई जी brought together the heroes of her first two films. जब नसीरुद्दीन शाह साहब ने कथा की स्टोरी सुनी तो उन्हें लगा कि उन्हें खरगोश यानी कि स्ट्रीट स्मार्ट स्वॉव कॉनमैन बाशु भट्ट का कैरेक्टर मिलेगा। जब फारूक शेख साहब ने कथा की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें लगा कि उन्हें साइलेंट सेंसिबल सीधा साधा इंट्रोवर्ट राजाराम जोशी का कैरेक्टर करने को मिलेगा। बट सई जी डिड एग्जैक्टली द ऑपोजिट। उन्होंने अपने एक्टर्स को कहा कि आप क्या हो, आप हीरोज हो, एक्टर्स हो या पोस्टर बॉयज हो, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप डूइंग समथिंग डिफरेंट। सो दैट इज हाउ नसीरुद्दीन शाह प्लेड द कछुआ and Farooq Sheikh Sahab played the Khargosh. Dipti Naval played Sandhya, their neighbor in a chawl. यह फिल्म मुंबई की एक चौल में सेट थी, लेकिन इसका शूटिंग हुआ पुणे के सालून के चौल में, बिकॉज सई जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द लुक एंड फील ऑफ द मुंबई चौल्स। इस फिल्म के बहुत सारे सीन्स पुणे के सालून के चौल के अलग अलग कमरों में शूट किए गए। All the residents of the chawl participated enthusiastically in the film. जब सालून के चौल में राजाराम और संध्या के शादी का सीक्वेंस शूट हो रहा था तो सालून के चौल के रेसिडेंट्स ने अपने खुद के जेवर दीप्ति नवल को दिए पहनने के लिए। One of the highlights of कथा was a song by the great किशोर कुमार, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। That was one of the best songs of the latter half of his career. So this then was my tribute to the great Sai Paranspe, who continues to inspire filmmakers with her unique brand of slice of life cinema. Till we meet again, this is Dev signing off from Bollywood. Close up. Goodbye. Radio Nasha.